शाही दरबार से बहलूल दाना की तलबी का हुक्मनामा जारी हो चुका था। खलीफा हारून रशीद के सिपाही इसको कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे और आखिर एक सिपाही को वो बाजार में जाते हुए दिखाई दिए। सिपाही इनके पीछे पीछे चल दिया। इसने दो एक बार बहलूल को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की, मगर इन्होंने कोई ध्यान ना दिया। इसके बाद हारून का करिंदा कुछ फासला रखकर इनका ताक़ुब करने लगा। बहलूल रहमतुल्लाह कभी अपने आप से बातें करते तो कभी ज़मीन पर छड़ी रखकर अपनी छड़ी से ज़मीन खरीदते और कभी कहीं राह चलते बच्चों के सर पर हाथ फेरकर कोई मज़ाहिया फ़िक्रा कसते। इस तरह चलते चलाते आधा दिन बीत गया। बहलूल अपने ठिकाने पर जा पहुँचे और दीवार के साथ टेक लगाए सस्ताने के लिए लेट गए। सिपाही जो कुछ देर से इनका ताक़ुब में था वो भी वहाँ पहुँच गया। सोचने लगा अब इससे कैसे बात की जाए, और फिर इसके जहन में एक तरकीब सूझी कि बहलूल ने अब तक खाना नहीं खाया होगा, क्यों ना इसके लिए खाने का इंतज़ाम किया जाए। वो बाज़ार गया और जल्दी से मरागन खाने लेकर बहलूल के पास पहुंचा। बहलूल अपनी लगन में मगन ना जाने कौन सी गथियाँ सुलझाने में मसरूफ़ थे। सिपाही ने सलाम किया और खाना बहलूल के सामने जा रखा और कहा, जनाब बहलूल साहब, खलीफा ने आपके लिए ये खाना भेजा है। बहलूल खुलकर हंस दिए। अरे वाह, इस्लामी ममलिकत के बादशाह अब मुझ जैसे कम हसीयत दीवानों का भी ख्याल करने लगे हैं। बहलूल ने खंडर के पास बैठे कुत्ते को अपनी तरफ बुलाया और खुशनुमा खाने का थाल इसके सामने रख दिया। सिपाही ने बोलने की कोशिश की तो बहलूल ने कहा कि चुप चुप करो, वरना ये कुत्ता भी बादशाह का खाना छोड़ देगा। सिपाही अपनी हंसी ना रोक सका और खलीफा का पैगाम देने लगा। बहलूल, खलीफा ने तुमको कल दरबार में तलब किया है। बेहतर है कि तुम कल खुद ही दरबार में पहुंच जाना, नहीं तो कोई और इंतज़ाम करना पड़ेगा। अगले रोज़ बहलूल का रुख खलीफा के महल की तरफ था। इसने पाबंद लगे कपड़े पहन रखे थे, गठरी और इसा भी हाथ में उठा रखा था। दरबान को मालूम था कि ये हारून का रिश्तेदार है, वरना कभी भी इसको महल में घुसने ना देता। बहलूल राहदारी से गुजरता हुआ अपनी छड़ी मखसूस अंदाज में घुमाता महल के अंदर जा घुसा। क्या देखा कि ना कोई पहरेदार, ना दरबान, वज़ीरों और मशीरों की कुर्सियां भी खाली पड़ी हैं। नरमो नाजुक कलीनों पर चलता हुआ खलीफा हारून रशीद के मसनद पर जा बैठा। अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि नगारा बज गया। खलीफा अपने महल में तशरीफ़ ला रहे हैं। इतने में कुछ सिपाही भागते हुए महल में दाखिल हुए तो ये मंजर देखकर हक्का बुक्का रह गए। बहलूल अपने फटे पुराने लिबास के साथ खलीफा की मसनद पर बैठा मज़े ले रहा है। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो भागे और इसे घसीटते हुए नीचे उतार दिया, साथ ये कोड़ा इसकी पस पर रसीद कर दिया। बस फिर क्या था, बहलूल ने आसमान सर पर उठा लिया और चीखों पुकार पूरे दरबार में गूंजने लगी। सिपाहियों ने इन्हें चुप कराने के लिए और कोड़े बरसाए, मगर मजाल है कि बहलूल चुप होने का नाम लेते। सिपाहियों की तो जैसे जान पर बन गई। इसी वक्त खलीफा भी अपने दरबार में दाखिल हुए। ये मंजर देखा तो हैरान रह गए। बहलूल फर्श पर थे, सिपाही पास खड़े थे। ये क्या माजरा है, हारून ने पूछा। किसकी चीखें क्यों निकल रही हैं? सिपाहियों को अब यकीन हो चुका था कि अब इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। सिपाहियों ने कहा, अली जा, ये दीवाना आपकी मसजिद पर जा बैठा था, उतरने का नाम नहीं ले रहा था, तो हमें थोड़ी सख्ती करनी पड़ी। बहलूल ने कहा, थोड़ी मार मार कर मेरा बरकस निकाल दिया है तुम लोगों ने मेरा। हज़रत बहलूल ने तड़प कर कहा। खलीफा ने तसल्ली देते हुए बहलूल को ज़मीन से उठाया और कहा, बहलूल, तुमको क्या बहुत तकलीफ़ पहुंची है? बहलूल ने कहा, हाँ, मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंची है, मगर मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे हाल पर रो रहा हूँ। खलीफा ने पूछा, वो क्यों? बहलूल ने जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारे हाल पर रो रहा हूँ। मैं तो चंद लम्हे तुम्हारी मनसद पर बैठा हूँ तो मेरा ये हाल किया गया। और ज़रा सोचो, तू न जाने कब से इस मनसद पर बुरजमान हो। सोचो तो तुम्हारा क्या हाल हो किया जाएगा। तुम्हें अपनी आखिरत की फ़िक्र नहीं? हारून तो जैसे कांप उठा।
वो कुछ बोलना चाहता था मगर आवाज़ तो जैसे हलक से बाहर नहीं निकल रही थी। कुछ लम्हे यूं ही चुप खड़ा रहा और इनके दरमियान कुछ ऐसे मौजू पर गुफ्तगू हुई जिसको सुनहरी अल्फाज की हैसियत हासिल है। हारून रशीद ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के से मुतल्लक़ सवाल किया तो बहलूल ने ऐसा जवाब दिया कि आज भी लोग इसकी दीवानगी पर रश्क करते